समाधान अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान एक नज़र में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हर परीक्षा में, चाहे ग्रेड 3 हो, सेकंड हो, ग्रेड 1 हो, RAS हो या राजस्थान में होने वाली कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए अति महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है, जिसको आप ध्यान से सुने। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। ध्यान रखें। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो राजस्थान का राज्य पुष्प है रोहिड़ा। ये सामान्य से प्रश्न है, लेकिन हर महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए उपयोगी माने जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, और राज्य पशु को एक नया राज्य पशु और है जिसका नाम ऊंट है। इसी प्रकार हम अगले प्रश्नों की ओर देखें तो राजस्थान का राज्य पक्षी आप जानते हो, राज्य पक्षी गोडाउन, जो धोरों में पाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का राज्य खेल है हमारा बास्केटबॉल। गलती से हम और किसी खेल पर टिक लगा देते हैं, जबकि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल माना जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का राज्य नृत्य ये हमारा घूमर कहलाता है, घूमर। राजस्थान का राज्य गीत पधारो मारे देश, यह राजस्थान का राज्य गीत है। यह हमारा स्लोगन भी माना जाता है राजस्थान का, जो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम यहाँ राजस्थान में उपयोग में लेते हैं, पधारो हमारे देश। इसी प्रकार राजस्थान की थर्मोपोली की बात करें तो राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़ को। राजस्थान का गौरव चित्तौड़ को कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का प्रवेश द्वार से संबंधित भी कई प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। राजस्थान का द्वार ये भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का पूर्वी द्वार हमारा धौलपुर कहलाता है, और राजस्थान का सिंह द्वार यह हमारा अलवर कहलाता है। इसी प्रकार राजस्थान का मरुस्थल का प्रवेश द्वार यह हमारा जोधपुर कहलाता है। तो द्वार से संबंधित कई बार हम एक दूसरे से गलती कर बैठते हैं। राजस्थान का गुलाब किसे कहते हैं? रोहिड़ा जो हमारा वृक्ष है, रोहिड़ा जो फूल है राजस्थान का, उसको हम राजस्थान का गुलाब कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का अंडमान कहते हैं जैसलमेर को। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर को कहा जाता है। हवेलियों झरोकों का शहर राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? तो हवेलियों और झरोकों का शहर भी राजस्थान के जैसलमेर को कहा जाता है। इसी प्रकार आगे देखिए, हम आगे चलते हैं। राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान की जल महलों की नगरी। अब देखो, झीलों की नगरी उदयपुर और जल महलों की नगरी डीग भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का कश्मीर है, इस हम उदयपुर को कहते हैं राजस्थान का कश्मीर। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। राजस्थान की पिंक सिटी ये जयपुर को कहा जाता है। सामान्य सा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। इसी प्रकार रंगश्री द्वीप या रत्न नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के जयपुर शहर को रंगश्री द्वीप के नाम से और रत्न नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा रत्न का जो व्यवसाय होता है वो जयपुर से ही किया जाता है। आगे देखिए, पहाड़ों की नगरी जैसा कि आप पहले जान चुके हैं, पहाड़ों की नगरी नाम से ही पता लग रहा है, डूंगरपुर को कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहते हैं। राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है। आगे देखिए, राजस्थान का भुवनेश्वर।
अब वैसे तो उड़ीसा में है भुवनेश्वर, लेकिन राजस्थान का भुवनेश्वर उड़ीसा की तुलना किससे की जाती है? ओशिया, जोधपुर का जो हमारा मंदिर है उसको राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन, नंदन कानन का मतलब है जैसी परिस्थिति नंदन कानन में है वैसे ही राजस्थान में कहाँ मिलती हैं, तो सिलीसेड अलवर जो हमारा ज़िला है उसमें सिलीसेड जो झील है वहाँ पर इस प्रकार की परिदृश्य या परिस्थिति देखने को मिलती है, तो इसलिए इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का कानपुर। तो कानपुर जैसे भारत का औद्योगिक नगर है वैसे ही राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा को कहा जाता है, तो इसकी उपमा कोटा को दी जाती है। राजस्थान के कानपुर कोटा को कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए राजस्थान का नागपुर। वैसे नागपुर आप जानते हो नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ संतरे सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के झालावाड़ में भी संतरे सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं, तो राजस्थान के झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। वैसे मैनचेस्टर इंग्लैंड की मील का नाम है जहां सूती वस्त्र कारखाना का उत्पादन या सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। उसी प्रकार राजस्थान में भीलवाड़ा में भी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र कारखाने स्थापित हैं, इसलिए इसे राजस्थान के मैनचेस्टर की उपमा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए राजस्थान का नया मैनचेस्टर। एक तो मैनचेस्टर जो भीलवाड़ा को कहते हैं, और अभी हाल ही में राजस्थान का नया मैनचेस्टर और बना है जो औद्योगिक दृष्टि से एक विकसित क्षेत्र है, वो राजस्थान का भिवाड़ी है जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए राजस्थान का अन्न भंडार। अन्न भंडार का मतलब सबसे ज़्यादा अन्न उत्पादन या गेहूं उत्पादन का काम राजस्थान में गंगानगर जिले में होता है, तो राजस्थान के अन्न भंडार के नाम से गंगानगर को जाना जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न देखिए राजस्थान का राजकोट। राजकोट का मतलब है जिसमें गुजरात के राजकोट की तरह सुविधाएं मिलती हैं या औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, तो ऐसे ही राजस्थान के लूण करसण बीकानेर में ये राजकोट की तरह जो परिस्थितियां हैं वो पाई जाती हैं, तो इसलिए राजस्थान का राजकोट लूण करसण बीकानेर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी यानी वस्त्र उद्योग, ये थोड़ी सी मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक है, टेक्सटाइल सिटी है ये इसको भी वस्त्र उद्योग की नगरी के रूप में भीलवाड़ा को जाना जाता है। फिर देखिए आगे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू जो मंदिर हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं, तो यहाँ बाड़मेर में है जो इसको अपन राजस्थान का खजुराहो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान का ताजमहल। वैसे तो ताजमहल आप जानते हो आगरा में है, लेकिन उसकी तुलना राजस्थान की किस जगह से या किस इमारत से की जाती है, तो जो जोधपुर में जसवंत थड़ा है उस जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अब राजस्थान के ताजमहल के अलावा कांठल का ताजमहल। कांठल का ताजमहल का मतलब हुआ जो दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी जनजातियों के जहाँ निवास क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कांठल प्रदेश है उसमें उस इमारत को या कौन सी इमारत को राजस्थान का कांठल का ताजमहल कहा जाता है, तो काका साहब की दरगाह। काका साहब की दरगाह की बनावट इसी प्रकार बनी हुई है जैसे आगरे का ताजमहल, तो उसकी तुलना राजस्थान के कांठल का ताजमहल के रूप में की जाती है। राजस्थान का दूसरा जल महल तो बाटुआ कुआ बाड़मेर। अब पहला जल महल तो आप जानते हो जयपुर में है, और वैसे राजस्थान का भरतपुर में भी जल महल है, लेकिन यहाँ दूसरा जल महल की बात कर रहे हैं तो बटाऊ कुआ बाड़मेर में जो है उसको राजस्थान का दूसरा जल महल कहा जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजस्थान का दूसरा हवा महल। अब आप जानते हो राजस्थान का पहला हवा महल जयपुर में है और दूसरा हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है जो झुंझुनू जिले में है। नेक्स्ट प्रश्न राजस्थान का स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का मतलब है स्कॉटलैंड जैसी सुविधाएं राजस्थान के किस नगर में है, यानी औद्योगिक क्षेत्र विकास जो हुआ है वो राजस्थान के कौन से नगर में ऐसा हुआ है, तो वो अलवर जिला जो है हमारा अलवर शहर जो है उसको राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का तीर्थराज। अभी इसको तीर्थराज को कौन नहीं जानता, पुष्कर अजमेर में जो स्थित है वो राजस्थान का तीर्थराज या तीर्थों का राजा कहलाता है।
इसी प्रकार तीर्थों का भांजा, भांजा धौलपुर में है, मचकुंड को कहते हैं। मचकुंड धौलपुर ये तीर्थों का भांजा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का चेरापूंजी। राजस्थान का चेरापूंजी का मतलब है जहाँ चेरापूंजी अर्थात जहाँ असम में हमारे चेरापूंजी है, जहाँ सबसे सर्वाधिक बरसात होती है, तो उसी प्रकार राजस्थान के कौन सी जगह पर, कौन से ज़िले में सर्वाधिक बरसात होती है, तो जगह तो माउंट आबू आती है, लेकिन राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है झालावाड़ को, क्योंकि यहाँ राजस्थान के सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की मरु गंगा, मधु नहीं है, मरु गंगा है ये, तो इंदिरा गांधी नहर, इसको हम राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इससे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा पेयजल और सिंचाई की आपूर्ति की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो लूनी नदी जो हमारी है, लूनी नदी को मारवाड़ की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ की भागीरथी, तो मारवाड़ की गंगा और मारवाड़ की भागीरथी दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। मारवाड़ की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है, जबकि मारवाड़ की भागीरथी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की कामधेनु, अब देखो ये भी नदी से संबंधित प्रश्न है, लेकिन राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। राजस्थान की चंबल नदी राजस्थान की कामधेनु नदी के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवों की नगरी, ये दो शहर हमारे ऐसे हैं जिसको देवों की नगरी कहते हैं। पहला शहर है सिरोही और दूसरा शहर है दौसा। इन दोनों को हम देवों की नगरी के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभों का नगर, स्तंभों का नगर का मतलब है जिस नगर में सबसे ज़्यादा खंभे लगे हुए हों, अर्थात जहाँ की इमारतों में, छतरियों में सबसे ज़्यादा खंभे हों, तो वो है पाली। राजस्थान में स्तंभों का नगर पाली को कहा जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, बादशाह दुर्ग, ये कहाँ पड़ता है बादशाह दुर्ग, तो ये बयाना दुर्ग भरतपुर, बयाना दुर्ग भरतपुर को बादशाह दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अब आपको ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसके सबसे ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए शीघ्र ला सकें। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।